कर्नाटक में विगत दिनों हुए जैन संत की निर्मम हत्या के विरोध में आज सकल दिगंबर जैन समाज के हजारों लोग रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यह जुलूस 3 बत्ती से प्रारंभ हुआ, जो परकोटा, तीनमढ़िया, गोपालगंज होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि कर्नाटक में बीते दिनों हुई संत की निर्मम हत्या से जैन समाज में आक्रोश है। आरोपियों को कठोर सजा सहित भविष्य में इस तरह की घटनाओं से पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए शासन को सचेत किया है। बता दें कि जैन समाज द्वारा सुबह से अपने प्रतिष्ठान बंद कर विरोध दर्ज कराया जा रहा है और इसी के तहत आज यह ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी संख्या में बहुत ही बड़ा प्रदर्शन कलेक्ट्रेट कार्यालय में आप लोगों द्वारा किया गया, क्या मांगे हैं? कर्नाटक में हमारे दिगंबर मुनि के ऊपर जो जघन्य अपराध किया है अपराधियों ने, उसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पूरा मौन जुलूस नमक मंडी से निकला और हम लोग 3 बत्ती पीली कोठी से होते हुए आज अभी यहाँ पहुँचे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में, मतलब जैन समाज तो ठीक है, जैनेतर समाज ने भी इसका विरोध किया है, इस जघन्य कार्य का। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हमें ये पुलिस से, कलेक्टर साहब से ये कहना है कि ये जो अपराध आम आदमी के लिए होता है और तो कितनी बड़ी गंदी घिनौनी हरकत मानी जाती है। और अब एक संत जो ना तो किसी समाज से किसी से कुछ लेते हैं, बस देते ही देते हैं, तो ये किसी भी समाज में कभी भी ये अपराधी सक्रिय हो सकते हैं। इसीलिए हम लोग सामूहिक रूप से ये कहने आए हैं कि इसका बिल्कुल विरोध किया जाए और अपराधियों को फांसी दी जाए। विगत वर्षों में साधुओं के ऊपर ये विषय सिर्फ जैन साधुओं का नहीं है। अभी वर्तमान में कुछ दिन पूर्व भी कर्नाटक में एक जैन साधु राम कुमार नंदी जी महाराज के ऊपर जिस तरह से हमला करके उनकी निर्मम हत्या की गई, ये न केवल जैन समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, वरन हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है, उसमें हमला है। ये हमले आप देख रहे होंगे, सुनियोजित साजिश के तहत हमारे तमाम जो वर्गों के साधुगण हैं उनके खिलाफ हो रहे हैं। ये साधुगण जो हैं, चाहे जैन साधुगण हों, चाहे अन्य जैनेतर समाज के साधु, ये संस्कृति के और सभ्यता के संवाहक हैं, ये जीते जागते स्मारक हैं और इन पे हमला करके हमारे समाज के ऊपर हमला करने का ये अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रयास है और इस प्रयास की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे तत्व जो इस साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दोषी पाए जाएंगे, अभी जो जघन्य हत्याकांड हमने किया है, उनको निश्चित रूप से ऐसे हत्यारों को फांसी के अलावा और कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तुरंत उनको फांसी दी जानी चाहिए ताकि पूरे समाज के अंदर, पूरे देश के अंदर एक संदेश जाना चाहिए। ये आज का जो आक्रोश है उसी विषय को लेके है। मुझे उम्मीद है कि आगे के समय में जब साधुगण विहार करेंगे तो जिला प्रशासन को ये निर्देश हो कि साधुगणों की सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कर्नाटक के पास में जो ये राम कुमार नंदी जी की जघन्य हत्या हुई, यह वास्तव में बहुत निंदनीय कृत्य है। इसको मानवीय कृत्य कहा ही नहीं जा सकता। यह अमानवीय तरीके से जिस तरह से साधु संतों की हत्या हो रही है और शासन प्रशासन से हमारे ऐसा गुहार है। मैं आज इस केस के बाद में, आज प्रकरण के बाद अपील करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि एक विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाए जिसमें साधु संतों की रक्षा का विशेष कार्य किया जा सके। आज ये जो कृत्य किया है, आज टुकड़े टुकड़े करके संत के फेंके जा रहे हैं। जब संत सुरक्षित नहीं तो समाज सुरक्षित कैसे होगी? जब संत हमें सदगति का मार्ग बताते हैं, ऐसे संतों के साथ, ऐसी दुर्गति के साथ यदि कृत्य किए जाएंगे तो हम अपनी समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। मैं सकल समाज की ओर से आज प्रधानमंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि एक विशेष कानून की व्यवस्था की जाए जिसमें साधु संतों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। संत समाज का होता है, संत सकल समाज का होता है, किसी एक का नहीं होता। मैं निवेदन करूँगा। इस घटना के आरोपियों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई? अभी तक आरोपियों को आरोप तय करने के बाद कोर्ट ले जाया गया और सामान्य धाराओं के अंतर्गत भी काम किया जा रहा है। यह अपने आप में निंदनीय है
क्योंकि यह कृत्य कोई सामान्य कृत्य नहीं है, किसी एक व्यक्ति विशेष का कृत्य नहीं है, इसमें सकल समाज के लिए जो हुआ है। आज पूरे भारतवर्ष की जैन समाज इसके प्रति आक्रोश व्यक्त क्या कार्रवाई होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। तो मैं संविधान में जो जितनी भी धाराएं हैं और उन धाराओं के ऊपर जाने के बाद एक विशेष कानून बना के उनको फांसी की सज़ा कम से कम होनी चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि जैन साधु जो होते हैं ना तो वस्त्र पहनते हैं, ना उनके पास कोई आभूषण होते हैं, ना कोई पैसे उनके पास होते हैं, तो आखिर क्या कारण ऐसे रहे होंगे कि असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ इतनी निंदनीय घटना की गई? क्या वो मंसूबा हो सकता है? मंसूबा मेरे अनुसार जहाँ तक हम लोगों ने छानबीन की और जानकारी प्राप्त हुई है कि माननीय जो हमारे महाआचार्य श्री काम कुमार नंदी जी उस जगह पर निर्माण का जो काम करा रहे थे, उस निर्माण का काम जो क्षेत्र का काम लगातार चल रहा था, उसको लेकर जो स्थानीय माली और उनके बीच में जो कुछ भी आपस में बातचीत हुई है, परंतु ऐसा कृत्य किया जाना समझ में नहीं आया और ये समझ के बाहर ही लगता है। कारण ये है कि कहीं भी काम चलता है, यदि कोई काम होता है तो 19-20 होने पर यदि किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा उसको समझाया जाता है, बताया जाता है, वास्तु में कोई कमी है, कोई कारण से क्षेत्र का विकास कराया जाता है, और ऐसे कृत्य को कर देना तो ये तो अमानवीय कृत्य हुआ। दूसरी चीज़, यदि हमारे साधु के पास कोई शस्त्र होता, कोई अस्त्र होता या इनके ऊपर कोई हार प्रतिहार हुआ होता तो उसके ऊपर इस तरह का कृत्य किया जाना हमें औपचारिक लगता है कि भाई अपनी समाज सुरक्षा में आपने कोई काम किया होगा। ऐसा साधु जो दिगंबर वेश में है, एक चींटी को मारने के पहले सोचता है, उसके माध्यम से किसी जीव की हत्या नहीं हो सकती, और इस साधु के ऊपर ये निर्मम हत्या का काम करना ये अपने आप में अमानवीय कृत्य है।